नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा 2026 के लिए बिहार जीके का 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में बिहार जीके से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है। और आज जो है एडिटोरिया बुक का ये आपका बिहार जीके है, ठीक है। तो इसे प्रॉपर कवर कर लीजिएगा और इस बुक में ज्यादातर आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है और उसी का प्रॉपर आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो आप इसे शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जितने भी आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू है बिहार जीके का वो हम कंप्लीट करवा देंगे इसी चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। और इससे पहले जो है आपको 3 फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं, तो जाके उसे भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो ना तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे। तो यहाँ से पहला प्रश्न तो ये आपसे भी से पूछा जा सकता है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके सहयोगी कौन थे बता सकते कोई। तो याद रखिएगा इनमें से सभी होगा। श्री कृष्ण साय हो जाएगा, महेश नारायण हो जाएगा और नंद किशोर लाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। चलिए क्वेश्चन में 2 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में गए थे, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। तो ये आपका तेज बहादुर सप्रू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसी के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद आगे देखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए किस वर्ष से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, कब पता है आप सभी को 1912 में हुआ था। बट यहाँ पर देखिएगा 1912 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये 2000 के बाद की बात यहाँ पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2010 से, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा और यही आंसर भी आपका लिया गया है। बात समझे आप सभी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है। तो ये आपका 400 रुपये घोषणा की गई है, याद रखिएगा आप सभी। कितना 400 रुपये। देखिए इसका आंसर जो होगा वो 2010 ही लिया गया है, तो इसका 2010 ही करेक्ट आंसर होगा। तो कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है, ठीक है। अगला है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये कितना रुपए देने की घोषणा हुआ है, 10 लाख रुपया। ध्यान दीजिएगा आप सभी। नया स्टार्टअप खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। किसको। तो याद रखिएगा युवाओं को दिया जाएगा और इस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि बिहार की किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मेन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऑपरेशन मेन जो कहा जाता है ये आपका रवि सिन्हा को कहा जाता है, याद रखिएगा किसे, रवि सिन्हा को। आगे है कि बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो देखिए यहाँ 100% साक्षरता प्राप्ति की बात किया गया है, तो ये आपका 2030 तक रखा गया, याद रखिएगा आप सभी। कब तक, 2030 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया था। देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पर दासों की उल्लेख के बारे में तो कुल 9, याद रखिएगा आप सभी, 9। देखिए अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है फ्रेंड, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका 1 लाइक मोटिवेट कराता है। तो जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। अगला है कि कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा न्यायदेव, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा न्यायदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड आप सभी कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी
प्रबंध का विकास हुआ था। तो देखिए पंजी प्रबंध की बात किया जाए तो ये हुआ था आपका हरि सिंह देव के समय में। याद रखिएगा किसके समय में? हरि सिंह देव के समय में हुआ था। अगला है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो देखिए इस शासक का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। याद रखिएगा आप सभी, तो इसी ने किया था। क्वेश्चन है कि किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया था कि वह बिहार के मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? ये किस शासक के बारे में कहा गया था? तो ये कहा गया था शेर शाह सूरी के बारे में। ठीक है, शेर शाह सूरी के बारे में। अगला है कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? देखिए यहाँ पर कुल खान की बात किया गया है, तो इसकी उपाधि जहांगीर ने दी थी। याद रखिएगा आप सभी, जहांगीर मुगल वंश से संबंधित है, अकबर का पुत्र था। अगला है कि किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित किया था, यानी कि मार गिराया था? तो शौकत जंग को जो मार गिराया था मनिहारी के युद्ध में, तो ये किसने गिराया था? तो राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा किसने? सिराजुद्दौला ने। अगला क्वेश्चन है कि मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो देखिए मांझी व्यवस्था का संबंध संथाल विद्रोह से है, और संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो इसका प्रमुख नेता कौन था? सिद्धू और कानू था। याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? तो ये आपका प्रताप में किया था। याद रखिएगा आप सभी, सॉरी बी वाला करेक्ट आंसर होगा प्रताप। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है खिलाफत दिवस 1 अगस्त 2020 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? देखिए वकालत छोड़ने की बात किया जाए तो ये आपका महमूद जुबैर हो जाएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, महमूद जुबैर। अगला है कि बिहार के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो देखिए बिहार के जो डुमराव है यहाँ पर नशाबंदी की शुरुआत सबसे पहले जो किया गया था वो आपका 1920 से किया गया था। कब से? 1920। अगला है कि 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका हुआ था, याद रखिएगा, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। याद रखेंगे आप सभी, कहाँ पे? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो देखिए बिहार को एक ग्रुप में रखा गया था। याद रखिएगा आप सभी, किस ग्रुप में? एक ग्रुप में। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो इसमें कुल जो है 36 सदस्य थे। देखिए सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सभी, ठीक है? तो सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा आप सभी। अगला है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर आप सभी कर दीजिएगा, इतना सा रिक्वेस्ट करेंगे कि निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका जो हो जाएगा न्याय कंडिका। याद रखिएगा आप सभी, जो न्याय कंडिका है ये आपका विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा आप सभी। इसका क्या आंसर था? इसका 36 आंसर था। याद रखिएगा आप सभी, कुल सदस्य 36 थे। अगला है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए पंचायती राज के अंतर्गत जो आपका उप मुखिया होता है ये अपना त्यागपत्र जो सौंपेगा ये आपका जिला पंचायत के पदाधिकारी को सौंपेगा। याद रखिएगा आप सभी, ना कि मुखिया को सौंपेगा, ठीक है? जिला पंचायत का जो पदाधिकारी होता है उसी को सौंपेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस मुस्लिम प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? देखिए रोहतास को बनाया था मानसिंह ने। किसने बनाया था? मानसिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पहला जेम्स अलेक्जेंडर। याद रखिएगा कौन? जेम्स अलेक्जेंडर। अगला है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, दरिया खान नोहानी को किया था। याद रखिएगा आप सभी, दरिया खान नोहानी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? देखिए स्वराज ट्रेन की बात किया जाए तो इसका परिचालन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है? भारत छोड़ो। अगला है कि शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन की बात किया गया है, तो गया में भी है, जहानाबाद में भी है, रोहतास, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा।
अगला है कि बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य, BBI करके इसको याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका वैशाली में है। कहाँ पे? वैशाली में। अगला है कि बिहार के किस पक्षी विहार में लाल सर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? तो ये आपका करता है बक्सर पक्षी विहार में, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? बक्सर पक्षी विहार में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए भूकंप जोन 5 जो है इसी के अंतर्गत रखा गया। आपका मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, याद रखिएगा भूकंप जोन 5 के अंतर्गत। अगला है कि बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये आपका भागलपुर में होता है, सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? देखिए कोसी परियोजना की नहरें की बात किया जाए तो हनुमानगढ़ के निकट से निकलती है, याद रखिएगा। यही प्रश्न बनेगा पेपर में, कहाँ से? हनुमानगढ़ के निकट से। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, बाबर से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। किससे? बाबर से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या की बात किया गया है, तो कम से कम आपका 7 होनी चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। कितना? 7 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए जो आपका सिलेबस दिया गया उसमें पंचायती राज प्रणाली दिया गया ना, तो उसमें बिहार पंचायत से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा आपसे, प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला है कि बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए लेटराइट मिट्टी जो है आपका छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी वाला भाग में पाई जाती है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, तो यह आपका प्रांतीय प्रशासन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अगला है कि बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो यह आपका 1987 में दिया गया था, याद रखिएगा। कब? 1987 में। साथ में याद करते चलिएगा। अगला है कि निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को, याद रखिएगा आप सभी। किसे? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है बिहार स्टार्टअप नीति, ये कब आया था पता है आप सभी को? तो सबसे पहले इसका आंसर समझ लीजिए, आंसर ऑप्शन में सी होगा, यानी कि बिहार स्टार्टअप नीति जो है ये आपका 2022 में आया था। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति जो है यानी कि 2 का 1 2020 में आया था। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति यानी कि यहाँ पर 3 का जो हो जाएगा वो आपका बी होगा। तो ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब आया था? 2021 में। और उसके बाद 4 का सी है यानी कि कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुआ था? 2008 में। तो देखिए यहाँ पर बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में, उसके बाद कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब आया था? 2020 में। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में आया था। चलिए आगे देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो यह आपका कैदी या बंदी कैदी के नाम से होता था, याद रखिएगा, बंदी कैदी के नाम से। अगला है कि निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास राज्य विकास, ये शामिल नहीं है। जबकि आपका सशक्त महिला, सक्षम महिला, संपर्ककर्ता, ये सभी शामिल है, जबकि ऑप्शन में डी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो देखिए 5.0 यानी कि 5.0 की बात किया जाए तो इसका संबंध है आपका वृक्षारोपण से। किससे? वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है इसमें बक्सर शब्द का प्रयोग जो है किस रूप में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मलद और करून के रूप में किया गया, यानी कि ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, मलद और करून। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जिला धारबार भू स्तरीय संरचना वाली नहीं है? तो देखिए धारबार भू स्तरीय संरचना वाली जो जिला नहीं है वो आपका हो जाएगा रोहतासगढ़, याद रखिएगा, ये नहीं है। जबकि आपका मुंगेर, जमुई, नवादा है।
ठीक है। चलिए अगला है कि बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हर हा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हर हा नदी घाटी जो है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो दून घाटी के नाम से जानते हैं, जो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसे दून घाटी कहा जाता है। अगला है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ दोआब का सही क्रम पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, यानी कि पहला घाघरा गंडक दोआब होगा, दूसरा गंडक कोसी दोआब होगा, तीसरा कोसी महानंदा दोआब होगा। याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए, पश्चिम से पूरब की ओर आना है, यानी कि इस प्रकार से महानंदा तो आपका यहाँ पूरा पूरब में, याद रखिएगा आप सभी। तो पहला घाघरा गंडक, तब आपका गंडक कोसी, तब आपका कोसी महानंदा होगा। अगला है कि बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो गया शहर है वो फल्गु नदी के तट पर है, पता है आप सभी को? बिल्कुल। तो ये आपका मोहाना और लीलाजन नदी के संगम के रूप में आपका फल्गु नदी। अगला है कि बिहार के किस जिले में पीडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। तो याद रखिएगा आप सभी, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है बिहार का। चलिए क्वेश्चन देखिएगा कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंग की स्थापना किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद ने किया था। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इमाम ताज फकी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण बिहार में शीतकालीन वर्षा आपको देखने के लिए मिलता है। अगला है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो आपका 1986 में हुआ था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा एवं मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा फास्ट में करेंगे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला तकिया था, याद रखिएगा आप सभी, मुल्ला तकिया। अगला है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। तो देखिए संभवतः यहाँ पर बात किया गया है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहां हो गई थी? तो देखिए इसकी मृत्यु सिवान में हो गई थी, याद रखिएगा आप सभी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? तो ये आपका फ्रेंकोइस बेनियर नहीं आया था, जबकि ये सभी आपका बिहार आ चुका था। अगला है कि मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी। किस तरह का वन प्रदेश है ये? तो ये आपका हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है आपका मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य। आगे है कि वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर होगा पुरुलिया जिला को शामिल किया गया था। अगला है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों की विस्तार का सहायक क्या था? तो देखिए सहायक जो होगा वो लोहे का उपयोग, याद रखिएगा आप सभी। ये जो एक ही कह सकते हैं आर्यों के विस्तार का मुख्य सहायक था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 के क्रांति में आंदोलन के दौरान स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये आपका किसने किया था? हैदर अली खान ने किया था, याद रखिएगा। किसने? हैदर अली खान ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही की बात किया गया है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा सही। इसमें आपका ये वाला गलत है। सही ऑप्शन नंबर डी कि बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 महीना से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो ये वाला आपका सही है। अगला है कि बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है? तो इसे हम सभी भाबर का क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपका इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला है किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो देखिए यहाँ पर प्रयत्न की बात किया गया, प्रयास की बात किया गया है, तो बाबू
दीपनारायण सिन्हा के प्रयासों से कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किया गया था बिहार में। अगला है कि किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ और यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म को समझते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कहाँ के बारे में कहा गया था, किस प्रांत के बारे में कहा गया था। तो ये आपका बिहार प्रांत के बारे में कहा गया था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, विधेय हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कि बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो ये आपका मिलता है मनेर त्रामपत्र से, याद रखिएगा, कहाँ से, मनेर त्रामपत्र से। अगला है कि कुबेर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था। तो ये आपका आजमगढ़ पर किया था। बिहार में एस्बेस्टस यह एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है, कहाँ पाया जाता है। तो देखिए एस्बेस्टस मुंगेर में पाया जाता है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये आपका बनाया था, याद रखिएगा, राजा मानसिंह ने, याद रखिएगा आप सभी, राजा मानसिंह। अगला है कि बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर है। तो देखिए ऐतिहासिक नेपाली मंदिर जो है यह आपका हाजीपुर में है। अगला है बिहार को कितने भूमि जोन में विभाजित किया गया है। तो राइट आंसर होगा 3, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कि किस पाल शासक के समय में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। तो देखिए कर्नाट वंश का उदय रामपाल के समय में हुआ था। अगला है कि किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये आपका बिहार में किया गया है। बिहार के खाद्य परिसंकरण एवं वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये आपका पटना औरंगाबाद में स्थित है, पटना एवं औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। तो ये आपका हो जाएगा अकबर, याद रखिएगा। अगला है कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो देखिए महत्वपूर्ण भूमिका की बात किया गया ना, नुहानी कबीलों की थी, याद रखिएगा आप सभी, किसकी, नुहानी कबीलों की। अगला है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। और इसका बहिष्कार का निर्णय जो लिया गया था अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में लिया गया था। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा आपका कर्मनासा, गंडक और घाघरा बनाती है, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकीय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है। कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा आप सभी, शाहाबाद से हुई, याद रखेंगे आप सभी, शाहाबाद से। अगला है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को वकील निम्न में से कौन थे। जो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस थे, इसके वकील कौन थे। तो याद रखिएगा कालिदास बसु थे। अगला है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है, जीविका का। तो देखिए ये आपका गरीबी उन्मूलन से संबंधित है जीविका। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये हुआ था आपका नित्यानंद कानूनगो के समय में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगाता है। अगला है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा की प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम शाह सरकी ने किया था, याद रखिएगा आप सभी। फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबड़ डैम यानी कि गायाजी की कुल लंबाई कितनी है। जो रबड़ डैम बनाया गया है इसकी कुल लंबाई है 441 मीटर। शेरशाह ने अपनी संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था। तो कुल आपका 47 में विभाजित किया था, याद रखिएगा। निम्न में से बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो राइट आंसर होगा वासुदेव। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम टेलर, याद रखिएगा, विलियम टेलर। अगला है कि बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहां खोला गया था। तो देखिए पहला जिला स्कूल पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसकी स्थापना हुआ था 1974 में। अगला है कि बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, 20 जनवरी 1913 को। घाघरा जिसे सरयू नदी कहा जाता है और जो आप सभी देखते हैं
अयोध्या वो आपका सरयू नदी के तट पर ही है, तो यूपी में इसे सरयू कहा जाता है, बिहार में उसी नदी को घाघरा कहा जाता है। तो ये बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है, तो ये आपका रिविलगंज में आकर मिलती है। अगला है कि बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका है भागलपुर में। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी, तो ये आपका अप्रैल 2022 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए सही सुमेलित इनमें से आपका अजय झील रोहतास में है, ये गलत है। जबकि आपका जगतपुर झील भागलपुर में है, मत्स्य गंधा झील सहरसा में है और खड़गपुर झील मुंगेर में है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी वाला अजय झील रोहतास में, ये गलत है। अजय झील जो है ये आपका जमुई में, याद रखिएगा आप सभी, जमुई इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में पूरा आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं बिहार जीके का। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे और जितने प्रश्न बताएं सारे इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा और जल्द ही अगला आपका सेशन आएगा, ठीक है, तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आज के सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।